आप इस चीज को भली बात ही समझिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है भैया। आप 22 सेंटर का एग्जाम री एग्जाम करवाया आपने, री एग्जाम क्यों हुई? कहीं ना कहीं बीपीएससी की गोपनीयता भंग हुई। देखिए हमारे प्रशांत जी तो खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप आए, गांधी मैदान में बच्चों से मिले और इनकी समस्याओं को समझे सुने। लेकिन विपक्ष वाले भी तो आप पे सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना, तेजस्वी यादव का बयान है कि वो नाटक कर रहे हैं, वो फिल्म एक्टर है, उनके डायरेक्टर कौन है सबको पता है। आप क्यों नहीं आए छात्रों के बीच में? आप तो युवा नेता हैं, आप युवा नेता हैं, आप तो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, आपको आना चाहिए। छात्रों से आगे आप आते हैं, पहला लाठी खाने के लिए आप तैयार रहते हैं। आमरण अनशन पे पप्पू यादव का कहना था कि प्रशांत किशोर नाटकबाज आदमी है। क्या कहेंगे आप? तो प्रशांत किशोर और जन स्वराज के एक लीडर हैं। देखिए पप्पू यादव भले बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अभी हाल ही में ही हमने पप्पू यादव का भी हाल देखा है। अभी वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, वो अपनी पार्टी को कांग्रेस में उन्होंने विलय किया और लालू जी वहां बैठे हैं और कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया। अच्छा, तो पहले तो ये बताएं कि इनके साथ कांग्रेस ने क्या किया। मकर संक्रांति का समय है सर, वो शनि की जैसे चाल होती है ना, 2.5 साल पे बदलती है। ये नीतीश कुमार हैं, तो ये भी चाचा भतीजा का जो लीला है, ये भी साइलेंट होकर इन्होंने कुछ आंदोलन में कुछ नहीं बोला, क्यों बात बिगड़ जाएगी। सिर्फ पटना में आंदोलन करने से ही 2025 विधानसभा चुनाव लड़ा जा सकता है या फिर क्षेत्र में भी काम वाम चल रहा है जनसुराज का? देखिए ये नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। दरअसल आपको बताया कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद में अब राज्यपाल की एंट्री हो गई है। जन सुराज के संयोजक नेता प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उनका सीधा सा कहना है कि नीतीश कुमार तक हमारी बात पहुंचानी है। आप जानते हैं कि पप्पू यादव भी बिहार बंद का ऐलान किया था, लेकिन कितना सही साबित हुआ। हमारे साथ इन सभी विषयों पे बात करने के लिए जन सुराज के नेता ज्ञानवर्धन जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आमरण अनशन कब तक चलने वाली है? सबसे पहला सवाल। देखिए जहाँ तक आमरण अनशन की बात है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक बिहार के युवाओं को, छात्रों को, उनके माता पिताओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगी। ये जो लाठी तंत्र की सरकार है, जिसमें छात्रों को इन्होंने लाठी चार्ज किया, आप समझिए कितने मेहनत करते हैं विद्यार्थी। यहाँ गरीब कस्बों से, गाँवों से लोग जाके राजधानी पटने जैसे शहर में, एक किसान से लेके मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, दलित महादलित परिवार का लड़का कितना संघर्ष करके यहाँ से जाता है, बाहर में पढ़ता है। और पढ़ता है इसलिए कि वो एक रोजी रोटी की तलाश में गवर्नमेंट जॉब उसे हो जाए। टेक्निकल एजुकेशन पैटर्न हमारा बिहार गवर्नमेंट का है नहीं, हमारा जो सिलेबस है वो वही है। तो यहाँ के जो छात्र हैं वो गवर्नमेंट जॉब पे ही डिपेंडेंट है। अब वो लड़के मेहनत करते हैं, एग्जाम में फॉर्म भरते हैं और पेपर लीक होती है। ये कोई नया मामला नहीं है, बीते कई वर्षों में ऐसी घटनाएं देखने को मिली है हमारे राज्य में। आमरण अनशन पे पप्पू यादव का कहना था कि प्रशांत किशोर नाटकबाज आदमी है। क्या कहेंगे आप? तो प्रशांत किशोर और जन स्वराज के एक लीडर हैं। देखिए पप्पू यादव भले बोलने के लिए कुछ भी बोल दे, लेकिन अभी हाल ही में ही हमने पप्पू यादव का भी हाल देखा है। अभी वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, वो अपनी पार्टी को कांग्रेस में उन्होंने विलय किया और लालू जी वहां बैठे हैं और कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया। अच्छा, तो पहले तो ये बताएं कि इनके साथ कांग्रेस ने क्या किया। ये अपने जमीन को देखें। मतलब बुला के छल कर लिया क्या? बिल्कुल, आप अपने पार्टी को विलय करते हैं, कोई गठबंधन नहीं है वहाँ अपने पार्टी को उन्होंने क्या किया, मर्ज कर दिया कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया। व्हाट हैपेंड? You should think about that. बीपीएससी के मुद्दे पे आए तो हालांकि अब राज्यपाल का एंट्री हो गया है। हमने शुरू में ही बताया, राज्यपाल का अब सीधा सा कहना है कि जन स्वराज के आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी गए हुए थे मिलने। उन्होंने कहा कि बीपीएससी के मांग को सुना जाए। तो उन्होंने कहा कि 11 सदस्य की जो प्रतिमंडल टीम है उनको आगे भेजा जाए और हम उनसे बात करेंगे और नीतीश कुमार तक अपनी बात पहुंचाएंगे और प्रशांत किशोर को आमरण अनशन खत्म करना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए हमारे प्रशांत जी तो खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप आए, गांधी मैदान में बच्चों से मिलें और इनकी समस्याओं को समझे सुने और फिर विचार करके डिसीजन दें। लेकिन वो छात्रों से न मिलना चाहते हैं।
वो तो छात्रों पे लाठी चार्ज करवाते हैं। जहाँ तक रह गई राज्यपाल की बात, तो मैं बड़ा उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उनका ये स्टेप बहुत ही विचारणीय है और उत्तम है कि उन्होंने इस बात को लेके, छात्रों की बातों को लेके गंभीरता से सोचा और उन्होंने ये संदेश दिया। सो आप इस चीज को भली बात ही समझिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है भैया। आप 22 सेंटर का एग्जाम री एग्जाम करवाया आपने, री एग्जाम क्यों हुई? कहीं ना कहीं बीपीएससी की गोपनीयता भंग हुई। आप समझिए, यहाँ सरकारी तंत्र विफल है, सरकार विफल है, गोपनीयता भंग हुई, तभी तो आपने री एग्जाम लिया। जब आपने 22 सेंटर का री एग्जाम लिया और अदर सेंटर का क्या हुआ भैया? तो छात्रों की भावनाओं के साथ मजाक किया गया है। इसमें पूरे बिहार के छात्रों के साथ कहिए कि मानसिक उत्पीड़न पैदा कर दिया गया ये जो हुई है। और इसमें राजनेताओं का हाथ है, सत्ता पक्ष का हाथ है। किसकी इधर इशारा है आपका? मेरा इशारा खुल के है, जो अभी सत्ताधारी हैं उन्हीं के सत्ता में नहीं ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। सुशासन बाबू कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं। अभी आप देख लीजिए ना, ये पेपर लीक हुआ, बिहार में शराबबंदी भी तो है भैया। लेकिन विपक्ष वाले भी तो आप पे सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना, तेजस्वी यादव का बयान है कि वो नाटक कर रहे हैं, वो फिल्म एक्टर है, उनके डायरेक्टर कौन है सबको पता है। भैया वो फिल्म एक्टर हैं कि डायरेक्टर हैं, ये दुनिया जानती है कि प्रशांत किशोर क्या है। प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं। अच्छा, समय था तो उनको भी उन्होंने जैसे कि बुझिए कि मदद की। आप क्यों नहीं आए छात्रों के बीच में? आप तो युवा नेता हैं, आप युवा नेता हैं, आप तो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, आपको आना चाहिए। छात्रों के से आगे आप आते हैं, पहला लाठी खाने के लिए आप तैयार रहते हैं, अभी तो युवा आपके साथ रहती। आपको लग रहा है 4 विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, ये नहीं आ सकते क्योंकि ये नीतीश जी के अगेंस्ट में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी मकर संक्रांति का समय है सर। वो शनि की जैसे चाल होती है ना, 2.5 साल पे बदलती है, ये नीतीश कुमार हैं। तो ये भी चाचा भतीजा का जो लीला है, ये भी साइलेंट होके इन्होंने कुछ आंदोलन में कुछ नहीं बोला, क्यों बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये भी कुछ किए हुए हैं ना, तो इनकी भी राज खुलेगी। तो ये सब मिले हुए हैं। चाचा के इंतजार में है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, चाचा के इंतजार में है और चाचा भी मौसम की तलाश में रहते हैं। 14 तारीख के बाद खेला होने वाला है। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। ये जनता के साथ किसी भी समय नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो किसी भी समय जनता के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, जनता के भावनाओं के विरुद्ध जा सकते हैं। इनको मैंडेट मिलता है किसी काम के लिए और ये इस मैंडेट को त्याग दे देते हैं अपनी पर्सनल डिजायर को फुलफिल करने के लिए। इनको मुख्यमंत्री का पद हमेशा चाहिए। सिर्फ पटना में आंदोलन करने से ही 2025 विधानसभा चुनाव लड़ा जा सकता है या फिर क्षेत्र में भी काम वाम चल रहा है जनसुराज? देखिए, ये जनसुराज का जो ये आंदोलन है, ये छात्र आंदोलन तो अभी जो पेपर लीक हुई है इससे ये मुद्दा उभर के आई है, जिसमें जनसुराज ने छात्रों का साथ दिया है। और इससे पहले जनसुराज की जो पद यात्रा चल रही है और प्रशांत जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम क्या है? ये एक सामूहिक प्रयास है जिसमें सही लोगों को पहचाना जा रहा है। उनका जो विचार है, समाज से सही लोगों को पहचानना, सही सोच और सामूहिक प्रयास, जब तक ये तीनों चीज नहीं होंगे एक प्लेटफॉर्म पर, हमारा बिहार सुदृढ़ नहीं होगा। आप सीतामढ़ी में बाजपट्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं और जनसुराज की जो झंडा है बार बार बुलंद करने में लगे रहते हैं जी। बाजपट्टी में क्या लग रहा है? बाजपट्टी का माहौल क्या है? बाजपट्टी का माहौल अभी आपने विगत एमएलसी के चुनाव में देखा कि जदयू और आरजेडी ये दोनों कहीं तुलना में नहीं थे जनसुराज के। जनसुराज के कैंप में भीड़ लगी थी, लोग वोटरों की कतार थी और इनके यहाँ वोटरों का इंतजार हो रहा था। हमारे जदयू के पूर्व विधायिका रंजू गीता भी वहीं अपने कैंप में बैठी थी और आरजेडी के वर्तमान विधायक मुकेश यादव भी बैठे थे और वो दोनों का कंठ सूख रहा था, क्योंकि जनसुराज में जनसैलाब था, वहां वोटरों की लाइन लगी हुई थी। तो पब्लिक कहीं न कहीं पब्लिक जो है परिवर्तन की ओर है, पब्लिक ऊब चुकी है।
लेकिन बाजपट्टी की बात करें तो यहाँ का जो वोट बैंक है, यहाँ की जो जनसंख्या है, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? यहाँ तो ललटेन की हवा बहती रहती है, तीर की हवा बहती है, उसको कैसे मैनेज करके जनसुराज अपने पाले में करने वाले? देखिए, जनसुराज इन सबों को काट के आगे निकल जाएगी। जनसुराज का जो फॉर्मूला है वो किसी जाति विशेष को लेके नहीं है। हमारे आरजेडी जाति विशेष के हैं, नीतीश जी भी जाति विशेष पे ही कार्यक्रम करते हैं, और जनसुराज का सोच एक अलग सोच है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। जनसुराज का जो सोच है, समाज में हर जात के लोग होते हैं और हर जात में अच्छे लोग होते हैं, और उन तमाम अच्छे लोगों का कलेक्शन ही जनसुराज है। यानी कि जनता का सुंदर राज स्थापित करना। हमारे साथ ज्ञानवर्धन जी थे। आपसे आखिरी सवाल है मेरा, राज्यपाल के आह्वान पे प्रशांत किशोर अनशन तोड़ने वाले हैं आप? देखिए, मैं राज्यपाल जी का बड़ा शुक्रिया कहता हूं कि उन्होंने इस चीज को संज्ञान लिया। अब रह गया कि अनशन की जो बातें हैं, तो जब तक हमारे वरिष्ठ जो है हमारे प्रशांत जी, अब उनका विचार सर्वोपरि है, क्योंकि हमारे पार्टी के नेता है। बिल्कुल, हमारी हित, छात्रों के हित, सबों का हित के लिए ही ना उन्होंने त्याग दिया है। तो क्या बातें होती है, बातें कहाँ तक बनती हैं? यदि बातें बनेंगी तो क्यों नहीं होगी? यदि राज्यपाल महोदय ने संज्ञान लिया है और राज्यपाल महोदय हमारी बातों को अच्छे से समझेंगे, छात्रों की बातों के भावनाओं को समझेंगे, और यदि एक अच्छा निर्णायक एक्शन यदि वो लेते हैं, तो जनसुराज के तरफ से उनका कोटि कोटि अभिनंदन है। हमारे साथ ज्ञानवर्धन जी थे, आपने हमारे साथ जुड़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बीपीएससी के मुद्दे पे और 2025 बिहार विधानसभा को लेकर अपनी बात जो है प्रमुखता से रखें। हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को कहेंगे कि आप इस पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करिए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।